अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे साथ सिद्रा आज फिर से आई है मुझे ज्वाइन करने और थैंक यू सो मच सिद्रा। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब देखने वाले भी खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक आपका अच्छे से गुजर रहा होगा और हमारा भी अभी तक बहुत अच्छे से गुजर रहा है। अभी तक क्या बल्कि पूरा रमज़ान ही इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरेगा। बाकी ऐसे ठंडा ठंडा सा गुजर रहा है, लेकिन अब सिद्रा मौसम चेंज हो रहा है थोड़ा सा। हाँ मौसम कल से काफी चेंज है। इस्लामाबाद का भी दिन को जरा गर्मी होती है, शाम को थोड़ी थोड़ी ठंड होती है। हाँ मिक्स सा मौसम है, लेकिन जो रमजान जो स्टार्टिंग थी वो बहुत अच्छी गुजरी है। उस तरह गर्मी वाले रोजे नहीं थे, बहुत अच्छे थे। बल्कि आज तो अब तो खैर वेदर चेंज हो रहा है। कल बल्कि कल एक उसमें ऑस्ट्रेलिया की कल मैं बात करी थी, वहाँ पर तो हीट वेव चल रही है और कल वहाँ एक खिलाड़ी खेलते हुए उसकी डेथ हो गई है हीट वेव की 22। तो इतनी यानी ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं जो कि पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं हीट वेव है, कहीं क्या यहाँ पर भी। अब आज तो बहुत गर्म दिन है, शाम को ठंडी हवा चलेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जी अब खैर बहार है, लेकिन देखते हैं कि अब गर्मी तो जोर की पड़ेगी अगले महीने से। खैर ये तो थी सिद्रा मौसम की बात। और क्रिकेट की बात कर लेते हैं। वो देख रही हो कोई मैच वगैरह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं, मेरे उसके बाद तो मेरा दिल बिल्कुल ही ख़राब हो गया। मैंने तो कोई मैच नहीं देखा। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो या कभी कभी न्यूज़ पे नज़र पड़ जाती है, क्योंकि हमारा तो कुछ काम भी ऐसा है, तो पता चलता है कि भाई कारकर्दगी, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ ख़राब है। तो दिल दुखता है, और तो कुछ नहीं कि इतना कुछ हारने के बावजूद फिर भी हमारी टीम में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई। हालांकि सिद्रा मैं आपको बताऊं कि ये नया स्क्वाड है जो हमने इसमें चेंजिंग्स की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। जब कोई कारकर्दगी नहीं थी टीम की तो इसमें हमने फिर चेंजिंग्स की हैं। इसमें बाबर आजम को भी नहीं डाला, रिजवान को भी नहीं डाला, वो लोग वैसे ही तनकीद का निशाना बनते रहे। अब हमने नए दूसरे प्लेयर्स को रिप्लेस किया है तो वो भी हमें कोई वो नतीजा नहीं दे रहे हैं। और अभी न्यूजीलैंड में जो 5 सीरीज पर मुश्तमिल T20 मैचेस शुरू हुए हैं, उसमें से 2 वो खेल चुके हैं, आज दूसरा खेला इन्होंने। वहाँ पे भी बारिश थी, बारिश के 22 मैच जो है वो 15-15 ओवर पर वो कर लिया, उन्होंने मुकर्रर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि टीम हमारी T20 यानी 20 ओवर का मैच भी नहीं खेल सकी है। तो 50 ओवर होते हैं ना, लेकिन 20 ओवर का मैच भी नहीं खेल सकी है। दूसरा T20 भी हार गई है और बकिया 3 मैच अब रहते हैं। अब 3 अगले मैचेस में वो क्या कारकर्दगी दिखाएंगे। इस वक्त न्यूजीलैंड 2-0 की बढ़तरी पर है। न्यूजीलैंड यानी 2 मैचेस अब जीत चुका है। तो ये उस तरह वो नया स्क्वाड है जिससे कहा जा रहा था कि जी पुराने स्क्वाड ने कोई कारकर्दगी नहीं दी, निकालो इनको, बाबर को निकालो, रिजवान को निकालो, ये खेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन तो उसका नतीजा क्या निकला कि अब कोई 10 पे आउट हो रहा है, कोई 26 पे आउट हो रहा है, कोई क्या। अभी भी हम लोग 100 रन नहीं बना पा रहे। पहला मैच भी जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला 100 रन बमुश्किल हमने बनाए हैं। तो क्या इस फॉर्म के साथ, क्या इन प्लेयर्स के साथ, क्योंकि जब हम किसी प्लेयर को इंटरनेशनल टूर पे लेके जाते हैं तो क्या प्लेयर को भी तो पता ही है ना कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जा रहा हूँ, तो क्या उसकी ये तैयारी होती है। यानी आपने भी देखी है हमारे इर्द गिर्द ग्राउंड में जो क्रिकेट बच्चे खेलते हैं, इतने रन वो भी बना लेते हैं। बिल्कुल भी इनकी सिफर कारकर्दगी रही है। और मैंने तो खैर मैच देखा नहीं, इसलिए मैं चुप हूँ कि मैं बायकॉट किया वैसे। हाँ बिल्कुल, कि क्या देखें। लेकिन मतलब आपने इंतज़ामिया पे भी उंगलियां उठाई। क्रिकेट जो पहले खिलाड़ी थे उन पे भी काफ़ी, उन पे भी बेचारों पे ट्रोलिंग हुई। मतलब हमारी कोई कारकर्दगी में भी बेहतरी नहीं आ रही। और किसी तरह से भी अगर आप एक अब मैच जीत भी जाते हैं तो मतलब उससे कुछ नहीं होगा। अभी जो स्टार्टिंग जिस तरह की हुई है उसी में पाकिस्तानी शायकीन जो जितने भी हैं उनके दिल टूट गए हैं। मजीद वो देखना भी नहीं देखना चाह रहे सिद्रा। बस मैं कहती हूँ हमारे जो इमरान खान ने जो हमें वर्ल्ड कप जिताया था 92 का, वो हमारे गले का कांटा बन के रह गया लिटरली। उसके बाद हमने कोई कप नहीं जीता वर्ल्ड कप। वही एक वर्ल्ड कप जीता था जो बस हम उसी को पिटते रहते हैं कि भाई इमरान खान ने जितवाया। उस टाइम इमरान खान कप्तान थे और नो डाउट उन्होंने अच्छा वो एक किया। लेकिन उसके बाद हमारी ऐसी भी कारकर्दगी रही है या बदुआ मिली है कि जितने मर्जी प्लेयर साबिक क्रिकेटर्स आए थे, बड़े बड़े नाम आए, हमने कोई वर्ल्ड कप में नाम किया ही नहीं। इतना मुझे यहाँ जहाँ तक याद है या वो उसके बाद अगर जितने कुछ होता भी था, मैचेस होते थे, तो पाकिस्तान एटलीस्ट फाइनल में तो पहुंचता था, सेमीफाइनल में तो पहुंचता था, कुछ खेलते थे। ठीक है, वो पता चलता था कि नहीं बेचारों की बैड लक है, नहीं जीत सके, लेकिन इन्होंने मेहनत पूरी की। अब का तो ये है कि आप खेलते भी नहीं हो। खेल के हारना और बात होती है। जैसे न्यूजीलैंड और इंडिया ने फाइनल खेला चैंपियन ट्रॉफी में, तो न्यूजीलैंड खेल के हारा है और न्यूजीलैंड ने मुकाबला किया है। भारत की टीम भी तगड़ी थी, न्यूजीलैंड टीम फाइनल तक पहुंची है तब जाके। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम
खेल के हारी है ऑस्ट्रेलिया को। तो भारत ने यानी बहुत बुरी शिकस्त हुई ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सोच भी नहीं सकता था कि वो इस लेवल पे आके सेमीफाइनल से निकल जाएगा। तो ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने मेहनत की है, यहाँ तक पहुंचे, और हमने क्या की, हम यहाँ से पीछे आए हैं। हम फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचते थे, जो हमारे साबिक कप्तान से उनकी क़यादत में हम पहुंचते थे। अब हम उधर से रिवर्स हुए हैं। जो रन्स बनाते थे हमारे खिलाड़ी, अच्छे रन्स बनाते थे, विकेट्स लेते थे, फील्डिंग अच्छी होती थी, एटलीस्ट कहीं पे तो वो स्टैंड करते थे। अब तो आप खेलते ही नहीं और करतगी भी 0 है और सारा कुछ 0 पे है, -0 है। -0 है। बात तो वही है कि हम लोग अब डे बाय डे खेलों के मैदान से पीछे होते जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं ना इंटरनेशनल लेवल की, तो होता यूं है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम स्पोर्ट्स के थ्रू पहचाने जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा वो है। एक तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस तो वैसे ही होते हैं बहुत सारे दीगर मामलात में, पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स तो होती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ज़रा और पॉलिटिक्स होती है। लेकिन जब गेम्स की बात आती है तो गेम्स के थ्रू अगर हम लोग खेलें, जैसे इंडिया इस वक्त गेम में यहाँ पर है इस वक्त, तो जब हम गेम्स में जीते हैं और उसमें अपना नाम कमाते हैं तो पूरी दुनिया में पहचानती है कि नहीं यार ये मुल्क है जिसमें खेलों के इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं यहाँ से। तो वो बहरहाल आजकल नहीं हो रहा है। तो क्रिकेट का तो फिलहाल अल्लाह ही हाफिज़ है। 3 मैचेस अभी रहते हैं, देखते हैं कि कौन जीता है। और किसी ने मैसेज किया था मुझे कि विराट कोहली पहले ही रिटायर हो चुके हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही थी। विराट कोहली ने बिल्कुल कहा था कि वो रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 2028 का जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स है, अगर उसमें भारत की टीम पहुंचती है तो वो सोचेंगे कि वो उसमें आने का सोचेंगे। तो मैं ये कह रही थी, मैंने ये नहीं कहा कि वो रिटायर नहीं हो रहे या ये रूमर्स मैंने नहीं कहा। अच्छा, दूसरी एक और बात करनी थी, वो ये कि पीसीबी के हवाले से थी कि जी भारतीय मीडिया खबरें कुछ चला रहा है, रूमर्स हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी से $85 मिलियन का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। तो पाकिस्तान ने अपनी वजाहत इस पर दे दी है कि भारत जो खबरें चला रहे हैं वो झूठी हैं, बेबुनियाद हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा है और जो अखराजात थे दीगर वो आईसीसी अदा करेगा और बकिया बजट भी है जो पीसीबी को उल्टा मिलना है। तो उन्होंने कहा कि जी हमें कहा गया है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो खिलाड़ियों की मैच फीस कम करने की बातें हो रही थी वो इस वजह से हो रही थी क्योंकि जी इनको चैंपियंस ट्रॉफी में $85 मिलियन का नुकसान हुआ है। तो पीसीबी ने अपनी वजाहत जारी कर दी है कि ऐसा कोई नुकसान उन्हें नहीं हुआ है और ये झूठी खबरें हैं जो कि रूमर्स हैं और ये फैलाई जा रही हैं। तो इस तरह ये थी हम लोगों की थोड़ी चिट चैट जो मैं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे बहुत फिक्र है कि पाकिस्तान में खेल अब क्यों पीछे जाते जा रहे हैं। तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं। मैं लास्ट पे अंबर एक आपको कहूंगी कि हम अपनी नेशनल स्पोर्ट जो है उसको भी किसी दिन आप जिक्र करें और उस पर एक अच्छा सा व्लॉग बनाएं और हम कुछ विजुअल चीज़ें भी इनको दिखाएं अपनी जो नाजरीन को, ताकि उस पर भी मतलब बात करें। हम सिर्फ क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट से तो इतने नाउमीद हो चुके हैं कि हमने अपनी नेशनल स्पोर्ट को भी एक साइड पे रख दिया है, तो उसके बावजूद भी कोई अच्छा ना खेले तो दिल तो दुखता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है ज़रा, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दोनों जो है वो हॉकी पर ज़रूर बात करेंगे। और क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा नेशनल ये गेम है हमारा और पूरी तरह से हम इस खेल को नज़रअंदाज किए हुए हैं। इसकी वजह शायद फ्रेंचाइज का इंटरेस्ट ना लेना भी है। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम इंशाल्लाह हॉकी पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे सिद्रा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।